कॉलोनियल, नाइफ के होता है इसमें साइलेंट, सजेशन एंड डल। डल इसमें तो हमें डल पढ़ना चाहिए, ये डल नहीं होगा क्योंकि इसमें डबल एल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको फिर भी हम सिंगल एल के जैसे पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम, डल। तो ऐसे ही आज मैं वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए वर्ड्स और ऐसे रूल्स जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ड साइलेंट है और कौन सा वर्ड साइलेंट नहीं है, किस वर्ड को प्रोनाउंस करना है और किस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करना है। वेल आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ यही सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इसमें हमने अभी तक कितने पढ़े हैं, 5 वोवेल्स पढ़े हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। कौन कौन से पढ़े हैं, ए ई आई ओ यू। आपने सिर्फ 5 वोवेल्स पढ़े हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स। बट आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा वाई होता है ये भी हमारा वोवेल्स में भी आता है और कॉन्सोनेंट्स में भी आता है। ये दोनों तरीके से कंसिडर किया जाता है। तो इसको हम वाई को क्या बोलेंगे, एक वोवेल भी बोलेंगे और एक कॉन्सोनेंट भी बोलेंगे। तो ऐसे ही मैं बताने वाली हूँ आपको जो ये साउंड्स देते हैं, क्योंकि वाई जो होता है एक वॉयल के जैसा साउंड देता है, किसकी तरह, इसको काउंट नहीं किया जाता है बट फिर भी इसका वाई का जो साउंड होता है वो हमारा वोवेल्स की तरह काउंट होता है। अब ऐसे ही मैं साउंड्स की बात करूंगी तो ये 2 टाइप्स के साउंड्स होते हैं। कितने टाइप्स के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साउंड। कौन कौन सा, एक तो होता है शॉर्ट साउंड और दूसरा होता है लॉन्ग साउंड। चलिए अब मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाली हूँ लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड के ऊपर, जिससे आप इजीली कंसीडर कर सकते हैं कि आपका साउंड शॉर्ट होने वाला है या लॉन्ग होने वाला है। तो इसके लिए मैं लेके आई हूँ 13 रूल्स, जिससे आपको बेटर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या शॉर्ट साउंड आएगा या फिर लॉन्ग साउंड आएगा, जिसकी वजह से आपकी वोकैबुलरी और भी बूस्ट हो सकती है। वेल रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारा, शॉर्ट वर्ड्स हैव शॉर्ट वोवेल्स। शॉर्ट वोवेल्स, देखिए इसमें क्या बताया हुआ है, रूल नंबर फर्स्ट हमारा कहता है अगर वर्ड छोटा होगा तो उसका साउंड भी क्या होगा, शॉर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल कैट, पेन, टिन, पॉट, रन, बैंड। शॉर्ट वर्ड्स हैं, सिर्फ 3 लेटर्स हैं या फिर 4 लेटर्स हैं, इससे अलग लेटर्स नहीं है इसमें। तो इसी वजह से हमें इससे पता चलता है इसमें शॉर्ट साउंड होगा। शॉर्ट साउंड वाले ये जो लेटर्स होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं जिनमें 4 या फिर 3 लेटर्स पाए जाते हैं, इनमें सिलेबल भी एक पाया जाता है। अब व्हाट इज सिलेबल, सिलेबल किसे कहते हैं मैं आपको बताती हूँ। जब भी हमारी चिन और हमारा ये माउथ हिट करती है, अगर एक बार हिट करती है दैट इज 1 सिलेबल, अगर 2 टाइम्स हिट करती है दैट इज 2 सिलेबल। अगर हमें दूसरे तरीके से जानना हो कि सिलेबल का मतलब क्या होता है, तो सिलेबल का मतलब ऐसे भी आप बता सकते हैं, अगर आपके उसमें जितने वोवेल्स आते हैं, लाइक एक वोवेल है तो 1 सिलेबल, 2 वोवेल्स है तो 2 सिलेबल, 3 वोवेल्स है तो और 3 सिलेबल। तो ऐसे ही हमारे इसमें कितने सिलेबल्स हैं, 4 लेटर्स के वर्ड में बेसिकली हमारा 1 सिलेबल पाया जाता है। इज इट क्लियर। रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि शॉर्ट वर्ड्स के शॉर्ट ही साउंड होंगे। क्लियर हो गया, कैट, पैन, टिन, पॉट, रन, बैन। रूल नंबर 2 क्या कहता है, चलिए रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 वोवेल्स साइड बाय साइड मेक अ लॉन्ग वोवेल। साइड बाय साइड अगर 2 वोवेल्स होते हैं तो लॉन्ग साउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीट, क्या होता है ये, हमारा ई भी वॉयल है और ए भी वॉयल है, तो क्या बोलेंगे इसको, इट्स मीट। किसका साउंड दे रहा है ये, लॉन्ग ई का साउंड आ रहा है इसमें। अब क्या है प्लेन, तो प्लेन में क्या है, ए भी वॉयल है और आई भी वॉयल है, तो साउंड कैसा आ रहा है इसमें, प्लेन, ए का साउंड आ रहा है, लॉन्ग ए का साउंड करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा गॉट, तो गॉट में हमारा ओ भी वॉयल है और ए भी वॉयल है, तो कैसे पता करेंगे, हमारा ओ भी क्या है, लॉन्ग ओ का साउंड देगा। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, नीट, प्लेन, गॉट। तो रूल नंबर 2 आपको क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, प्रोनाउंस डबल कॉन्सोनेंट्स एज अ सिंगल लेटर। मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि जब डबल एल होगा या फिर डल था तो हमने उसको सिंगल के तरीके से पढ़ा था। तो इसमें यही बताया हुआ है कि अगर कॉन्सोनेंट्स डबल आते हैं कहीं पे भी तो हम उसको सिंगल लेटर के जैसे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल फज, डबल जेड है बट फिर भी हम इसको क्या पढ़ेंगे, सिंगल जा के जैसे पढ़ेंगे, फज, ब्लिश, अकर, फ्लफ। तो रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, अगर कॉन्सोनेंट डबल होंगे तो आप उनको सिंगल लेटर के जैसे पढ़ेंगे। वेल रूल नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 हमारा कहता है कीप वॉवेल्स शॉर्ट बिफोर डबल कॉन्सोनेंट्स। इसमें क्या होगा, अगर डबल कॉन्सोनेंट्स आ रहा है और उससे जस्ट पहले आपका वॉयल है तो उसको क्या होगा, साउंड शॉर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या होता है हमारा, डिनर, ये क्या है,
डिनर, डबल एन है, डबल कॉन्सोनेंट है, उससे पहले आई है हमारा, तो आई को हम शॉर्ट पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन इज साइलेंट, तो कैसे पढ़ेंगे, शॉर्ट वॉवेल के जैसे। डिनर, नीचे वाला क्या है, उसमें डबल एन नहीं है, उसमें एन है, तो इसको पढ़ेंगे हम इट्स डाइनर। क्या पढ़ेंगे, डाइनर। आई को हम क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग के जैसे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है डिफर, नेक्स्ट शटर। तो ये थे हमारा रूल नंबर 4। अगर डबल कॉन्सोनेंट आता है और उससे जस्ट पहले हमारा वॉयल होता है तो उसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, लॉन्ग में नहीं पढ़ेंगे। रूल नंबर 5 क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 5, इफ ई इज एट एंड ऑफ अ वर्ड इट्स साइलेंट। अगर किसी भी वर्ड में ई आपका एंड में आता है, किसी भी वर्ड का अगर ई एंड में आता है तो उसको हम साइलेंट रखेंगे, उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इट्स बाइट, आई क्या, ई क्या है, लास्ट में है, तो इसलिए इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, इसको साइलेंट रखा जाएगा। बाइट, माइन, रॉप, ऐप। रूल नंबर 5 आपको क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 5 क्या कहता है, किसी भी वर्ड के एंड में अगर ई होता है तो वो होगा साइलेंट, प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। बाइट, माइन, रॉप, ऐप। डन। रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 6, प्रोनाउंस सी लाइक एस व्हेन इट्स फॉलोड बाय ई, आई और वाई। रूल नंबर 6 हमारा कहता है सी को हमें प्रोनाउंस करना है श के जैसे, अगर वो किसको फॉलो कर रहा है, ई, आई और वाई को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल साइट, क्या हो जाएगा, साइट, सेंचुरी, साइकिल। सी को हमने क्या पढ़ा है, श की फॉर्मेट में पढ़ा है, साइट, सेंचुरी, साइकिल। रूल नंबर 6 क्या कहता है, सी को हमें प्रोनाउंस करना है एस एच के तरीके से अगर वो ई, आई, वाई को फॉलो करता है। रूल नंबर 7 क्या कहता है हमारा, चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रोनाउंस द वर्ड एंडिंग शन विथ अ श साउंड। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में टी, आई, ओ, एन आता है तो उसको आपको कैसे प्रोनाउंस करना है, दैट इज श साउंड। श साउंड की फॉर्मेट में आपको वो प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन, पोजीशन, ट्रेडिशन। आप लोगों को पता होगा, हम पहले भी लिखते थे फंक्शन, सिचुएशन, तो हम लोग क्या समझते थे कि देखिए श बस लास्ट में हमें ये लगाना होता है, तो ये क्या कहता है, ये रूल नंबर 7 की वजह से होता है। ये रूल नंबर हमारा 7 कहता है कि अगर कहीं पे भी टी, आई, ओ, एन आता है तो हम उसको श पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन, पोजीशन, ट्रेडिशन। क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को फ्रेंड्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ये टेक्निक्स, ये रूल्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको लगता है कि किसी भी फ्रेंड को इसकी नीड है, उसको ज़रूरत है, वो वोकैबुलरी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे वीडियो को उस तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। चलिए रूल नंबर 8 क्या कहता है हमारा, प्रोनाउंस द वर्ड एंडिंग शन विद श साउंड। अब अगर लास्ट में आता है एस, टी, आई, ओ, एन तो उसको हम प्रोनाउंस करेंगे श। किसकी फॉर्मेट में, श की फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल सजेशन, डाइजेशन। 11th क्लास का चैप्टर भी है डाइजेशन, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, डाइजेशन की स्पेलिंग में हमेशा मिस्टेक्स होती हैं, तो ये है हमारा डाइजेशन एंड सजेशन। तो रूल नंबर 8 आपको क्लियर हो गया है। रूल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 क्या कहता है, जी एंड के आर ऑलवेज साइलेंट बिफोर नॉट एट बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। अगर किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में जी या फिर के आता है तो वो होगा हमेशा साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल नी, क्या हम इसको किनी पढ़ेंगे, नहीं, छोटे बच्चे हमेशा ये गलतियां करते हैं, हम इसको नी पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, नी पढ़ेंगे, के होगा इसमें साइलेंट। नेक्स्ट आता है नॉक नॉक, तो के क्या होगा यहाँ पे, साइलेंट, इट्स नॉक, नॉक क्या नॉक, ओके। नेक्स्ट आता है नैश। नैश मैंने फर्स्ट में भी आपको वर्ड पढ़ाया था, ये क्या गनैश होगा, नहीं, ये नैश होता है, जी होगा इसमें साइलेंट। तो रूल नंबर 9 हमारा क्या कहता है, जब भी जी और के स्टार्टिंग में होंगे वर्ड के तो हम उसको साइलेंट रखेंगे, प्रोनाउंस नहीं करेंगे। चलिए रूल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। ऑलमोस्ट हमारे रूल्स क्लियर होने वाले हैं सारे। प्रोनाउंस एक्स लाइक जा एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। क्लियर हुआ। अगर
किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में एक्स आता है तो हम उसको जा की फॉर्मेट में पढ़ते हैं। किसकी फॉर्मेट में? करेक्ट, इट्स जा। जेड को हम जा प्रोनाउंस करते हैं, तो जा के फॉर्म में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जाइलम। आपने पढ़ा होगा 9th में प्लांट फिजियोलॉजी में जाइलम फ्लोएम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? जाइलम। नेक्स्ट होता है जिलोफोन। नेक्स्ट क्या होगा? जिनोफोबिया। अब कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो इस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि एक्स क्रोमोसोम्स, एक्सरे, ये होते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है? कुछ अपवाद होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसको हम एक्सेप्शंस बोलते हैं। ये एक्सेप्शंस में रखे गए हैं। आई होप आप लोगों को 10th भी क्लियर हो गया होगा। 10th क्या कहता है हमारा? जब भी हमारा एक्स स्टार्टिंग में आता है तो हम उसको जा की फॉर्मेट में पढ़ते हैं, जा प्रोनाउंस करते हैं। क्लियर हो गया? रूल नंबर 11 क्या कहता है हमारा? वाई इज अ बोथ कॉन्सोनेंट एंड अ वॉयल। ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, ये कॉन्सोनेंट भी है और एक वॉयल भी है। तो चलिए, यंग यू, बियॉन्ड, क्या हो जाएगा? यंग यू बियॉन्ड। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? रूल नंबर 12 क्या कहता है हमारा? समटाइम्स एच इज साइलेंट। समटाइम्स एच इज साइलेंट, समटाइम्स नहीं, ज़्यादातर एच साइलेंट ही होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ऑनर, ऑनेस्टी, आर को सारे बच्चे, अब भी आपने देखा होगा, अगर आप टीचर हैं तो आप देखते हैं, हमने भी छोटे पे यही गलतियां करी हैं, हॉनर पढ़ते थे उसको, हॉनर, हावर, तो ये हावर नहीं होता है, हॉनर नहीं होता है, हॉनेस्टी नहीं होता है, इट्स ऑनर, आर और ऑनेस्टी। क्लियर हो गया? तो एच होता है हमारा साइलेंट। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? रूल नंबर 12 क्या कहता है? एच होता है हमेशा साइलेंट अगर स्टार्टिंग में आता है, या फिर समटाइम्स किसी किसी में एक्सेप्शन होगा जिसमें ये साइलेंट नहीं होगा, स्टार्टिंग में आता है तो एच होगा साइलेंट। ऑनर, ऑनेस्टी, आर। क्लियर हो गया? इससे आपकी वोकैबुलरी और भी बेस्ट हो जाएगी। ये है हमारी वीडियो का लास्ट और 13 रूल। उसके बाद में आप पूरी तरीके से प्रोनाउंसिएशन सीख जाएंगे। वेल, प्रोनाउंस डबल ओ एज अ शॉर्ट यू। जब भी किसी भी वर्ड में डबल ओ आता है तो आप उसको शॉर्ट यू के जैसे प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लुक, बुक, हुक, शुक। ये क्या होता है? लुक। क्या ये लूक होगा? नहीं, इट्स लुक, क्योंकि डबल ओ है तो इसको हम शॉर्ट यू के जैसे प्रोनाउंस करेंगे। किसके जैसे? शॉर्ट यू के जैसे प्रोनाउंस करते हैं। बुक, शुक, हुक। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत ही हेल्पफुल भी होगी। 13 रूल्स आपको करा दिए हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा रूल समझ में नहीं आया है या कौन सा रूल ज़्यादा अच्छा लगा है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ में। थैंक यू।